बिहार के मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान स्थित भाजपा नेता के पुत्र के आवास पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे भोजन करने। बिहार के पूर्व मंत्री के पुत्र राजीव कुमार के आवास पर केंद्रीय मंत्री राजीव कुमार सिंह उर्फ ललन सिंह भोज के लिए पहुंचे। उन्होंने उन्हें जीतने के बाद बधाई दिए थे एवं आग्रह किए थे आने के लिए। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री राजीव कुमार सिंह उर्फ ललन सिंह चक्कर स्थित भाजपा नेता सुरेश शर्मा के पुत्र के आवास राजीव कुमार के आवास पर भोजन के लिए पहुंचे तो चर्चा गर्म हुआ कि क्या मुजफ्फरपुर विधानसभा जदयू की सीट होगी। मुजफ्फरपुर में भाजपा नेता सुरेश शर्मा के पुत्र राजीव कुमार क्या जदयू के प्रत्याशी होंगे। हालांकि भाजपा नेता सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि हम लोगों का पुराना संबंध है, जीतने पर उन्हें बधाई दी गई थी और आने के लिए आग्रह किया गया था, तो उन्होंने कहा था मुजफ्फरपुर आएंगे तो ज़रूर आएंगे। आज मुजफ्फरपुर आने पर उन्होंने भोज पर निमंत्रण दिया गया और वो आए, भोज में शामिल हुए। हालांकि सुरेश शर्मा ने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए के कई लोग केंद्रीय मंत्री से मिलने आए थे यहाँ पर, हम लोगों का अच्छा समन्वय है। बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के पुत्र राजीव कुमार ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के भोज में शामिल होने के बाद बताया कि मेरे पिताजी का कार्य क्षेत्र मुजफ्फरपुर है और उनकी वारिश होने के नाते अगर मौका मिला तो मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। आज केंद्रीय मंत्री राजीव ललन बाबू का आज मंत्री बनने के बाद मुजफ्फरपुर वह जदयू के सम्मेलन जो एलएस कॉलेज में होना है उसके निमित्त आए हुए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने हमारे लड़के राजीव जी उनको मेडिकल कॉलेज के लिए इनवाइट किए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे यहाँ ही भोजन करके हम मीटिंग में जाएंगे। तो यहाँ एनडीए के सभी कार्यकर्ता, भाजपा के और जदयू के सभी कार्यकर्ता को आमंत्रित किया गया था। उसमें बहुत लोग आए, सब लोग मिलन जुलन हुआ, उनके सम्मान में भोजन का आयोजन था। सब लोग भोजन किया और अब वो अपने निहित कार्यक्रम के करने के लिए एलएस कॉलेज के 2025 के चुनाव को लेकर के है क्या कि जदयू में राजीव शर्मा जा सकते हैं क्या, ये चुनाव नगर विधानसभा से लड़ सकते हैं? देखिए, ये सवाल है कि हम लोग जो है भाजपा और जदयू के मजबूतीकरण के लिए काम कर रहे हैं। यह मजबूतीकरण हमारा जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता, लोजप्पा का भी कार्यकर्ता हमारा है। हम एनडीए के मजबूत करने के लिए यह सब आयोजन करते हैं। अब टिकट में किसको पार्टी कहाँ टिकट देगा, कौन कहाँ करेगा, इसके बारे में मेरा निर्णय भाई राजीव शर्मा जी जो ज़्यादा अचानक नहीं है, ये बहुत 3 महीना से उनका भोज का आयोजन हो रहा था, फेल कर रहा था। अचानक ये नहीं हुआ है, मिले थे। और देखिए, उनको राजीव जी अब बालिग हैं और वह मेडिकल कॉलेज के प्रबंध निदेशक हैं। इस नाते उनको ललन बाबू से और मुख्यमंत्री जी से बराबर जरूरत होता है। इसकी शुरुआत मानी जा सकती है राजीव शर्मा की जदयू से शुरू कर। अरे तो राजनीति का हमारा परिवार है तो शुरुआत क्या, सब जो परिवार है गठबंधन है तो गठबंधन हम लोग का रहेगा ना, गठबंधन रहेगा ना। अब भाजपा जदयू का गठबंधन है, हम अब भाजपा में ही हम हैं, लेकिन अब जदयू को हम अपने साथ लेकर के चलते हैं। अब कौन कहाँ जाएगा इसके बारे में अभी कौन ये बोल सकता है। जा भी सकते हैं ना भाई। देखिए, सवाल है कि जब उनका वो है, वो जब कहेंगे कि यहाँ ये तो राजीव जी अपने विवेक से जो उचित समझेंगे करेंगे। तो कौन सा सीट है सर? सीट कौन सा लड़ेंगे? भी वही लोग डिसाइड करेगा। हमारे नगर विधानसभा जब तक जिंदा हम है तब तक हम लड़े। ये माननीय मंत्री जी ने जिस समय मंत्री पद की शपथ ली थी उसी समय उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मुजफ्फरपुर आएंगे तो वो घर पर आएंगे और सारे हित कुटुंबों से हम लोगों के मिलेंगे। तो इसी क्रम में आज चूँकि जदयू का कार्यक्रम था उसमें शरीक होना था उनको,
तो माननीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने हमसे कहा कि यहाँ का कार्यक्रम है और हम आपके घर पर आकर भोजन करेंगे। तो यही कार्यक्रम था। राजनीति हुई क्या? भोज पर राजनीति हुई। पिछली दफा आप ट्विटर पर हैंडल पे हुआ था कि आप जदयू में जा रहे हैं, फिर अचानक से 1 साल ड्रॉप कर गए, फिर अचानक से ललन सिंह का आना, क्या है ये सब? देखिए, माननीय मंत्री जी हमारे अभिभावक हैं और बहुत ही ज़्यादा हमसे उनका आत्मीय संबंध है। पार्टी बेसिस पर अभी तक हमने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। आगे क्या होगा, अब ये कयास लगाना अभी मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दिनों में ऐसा माना जा रहा था कि आप अपने पिता का सारा कार्यभार देखते थे, चुनाव करवाते थे, चुनाव प्रबंधन आपके हाथ में होता था। तो इस चुनावी प्रबंधन में क्या लग रहा है आपको कि आगे आने वाले दिन में आप इसको इस कमान को पकड़ेंगे? 25 विधानसभा दावेदारी रहेगी। देखिए, पिताजी ने जो जितनी मेहनत करके और जो ज़मीन बनाई है और जो उनकी लोकप्रियता आज भी है और लोग उनको, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, बहुत आदर से देखते हैं और उनको इज़्ज़त देते हैं, आज भी वही इज़्ज़त देते हैं। तो ये तो व्यवहारिक बात है कि कहीं ना कहीं कोई उनके परिवार का सदस्य उनकी विरासत संभालेगा, राजनीति में उतरेगा। नहीं तो कहना गलत होगा, लेकिन दावेदारी होगी। बिल्कुल होगी। अगर आप चाहिएगा तो बिल्कुल होगी। कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, हमारे पिताजी का कार्यक्षेत्र मुजफ्फरपुर विधानसभा ही है और हमेशा से रहा है। 20 साल से 25 साल से वो मुजफ्फरपुर की जनता के लिए काम करते आए हैं और अगर मौका दिया गया मुझे तो मेरे हिसाब से तो मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से ही लड़ना चाहूँगा।